हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिव्यू पार्ट ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन फॉर द एंड्रॉयड 10 बीटा 4 दैट इज 432। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एंड्रॉयड वर्जन 10 सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अगस्त 2020, कर्नल वर्जन 4.4.192 फॉर पफ प्लस, देन बिल्ड नंबर एंडिंग 432 जो कि है सितंबर 3 2020 की। इसके अलावा ये ऑफिशियल टाइप है बट बीटा वर्जन है। तो अबाउट सेक्शन के बाद आप चलते हैं सीधे से सिस्टम सेक्शन में। सिस्टम सेक्शन में सबसे पहले जेस्चर्स में, तो जो जेस्चर्स लाइक प्ले जेस्चर सेटिंग्स लवर्स हैं तो उनके लिए अवेलेबल है, वो उनको लाइक प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। उसके अलावा सिस्टम नेविगेशन, तो उसमें 3 ऑप्शंस है, जेस्चर नेविगेशन, 2 बटन, 3 बटन। अगर आप 3 बटन फ़ैन हो तो 3 बटन, अगर आप 2 बटन फ़ैन हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर जेस्चर नेविगेशन जो कि एंड्रॉयड 10 बेस है तो वो ये ऐसी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी कवर की हुई हैं, बट यार ये उन यूज़र्स के लिए है जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो होपफुली उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। जेस्चर्स के बाद बात करते हैं डेवलपर ऑप्शंस की, बट डेवलपर ऑप्शंस को टर्न ऑन कैसे करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से अबाउट सेक्शन पे जाना है। उसके बाद बिल्ड नंबर यहाँ पर 7 to 8 टाइम टैप करना है। उसके बाद वो लिखा आ जाएगा कि यू आर अ डेवलपर नाउ, और उसके बाद सिस्टम्स में आपके पास सिस्टम सेक्शन में आपके पास आ जाएगी डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल। अब इसमें भी कुछ वाइटल चीज़ें जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस की हैं, बट इसमें भी करना चाहूँगा ताकि नए यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो। सबसे पहले आपको डिबगिंग सेक्शन में यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन को टर्न ऑन करना है। और आप पूछोगे कि यार इसका बेनिफिट, इसके बहुत से बेनिफिट है। अगर आपका फ़ोन फ्रीज हो गया है बूट लोड मोड में या किसी भी ऐसी चीज़ में, तो आप अगर वो टर्न ऑन हो तो आप इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें रिकवर कर पाते हो या अपना फ़ोन दोबारा से काम कर पाते हो। उसके बाद है गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस या गेमिंग ड्राइवर प्रेफरेंसेस। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका यूआरएल मैं आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप चाहे अपने किसी ऐप को गेम ड्राइवर या सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर्स कुछ भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ड्राइंग सेक्शन में। तो ये ड्राइंग सेक्शन है, इसमें मैं 3 ऑप्शंस हमेशा बोलता हूँ यूज़र्स को कि विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटर ड्यूरेशन। ये सबको आप 0.5x सिलेक्ट करके रख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1x होता है। इससे भी आपको जब एक्सेस करोगे तो थोड़ा फास्ट फील होता है या फास्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि एनिमेशन कम होगी तो आपका फ़ोन भी फास्टली रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद आपको सबसे पहले बॉटम में चल जाना है, आई वुड से टू द एंड ऑफ स्क्रीन, दैट इज़ थीमिंग सेक्शन। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी, एक होगा एक्सेंट कलर, दूसरा हेडलाइन और बॉडी फॉन्ट, और तीसरा आइकन शेप। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेंट कलर डिवाइस डिफ़ॉल्ट है। लेट मी चेंज इट टू मे बी ग्रीन। तो अब ये चेंज हो चुका है इस वाले ग्रीन पे, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसके अलावा हेडलाइन बॉडी फॉन्ट, उसमें ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है डिवाइस डिफ़ॉल्ट के अलावा। तो जैसे मैं नोटो सेरिफ करता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा, बट आई लाइक डिवाइस डिफ़ॉल्ट। और इसी केस में मैं एक्सेंट कलर में भी वही चूज़ करता हूँ। बट आइकन शेप में आपके पास 3-4 और ऑप्शन है। लेट मी सिलेक्ट माई फेवरेट वन जो कि है टीयर ड्रॉप। अब आप देखोगे कि सिस्टम वाइड जो भी आइकन्स है वो सारे टीयर ड्रॉप में चेंज हो चुके हैं। तो लेट मी चेंज टू डिवाइस आइकन अगेन। सिस्टम सेक्शन के बाद आप चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन में। तो सिक्योरिटी सेक्शन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी अच्छी तरीके से चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक अच्छी न्यूज़ है कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन जो कि है 407, 424, 429, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैन में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अच्छा हो चुका है आगे से, मतलब लेटेंसी बहुत कम हो चुकी है। अगेन अगर कोई फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। और आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार कैशे पार्टीशन को भी क्लियर कर लीजिए या वाइप कर लीजिए। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो चाहे वो इंटरनल स्टोरेज हो चाहे वो एक्सटर्नल स्टोरेज, दोनों ही एक्सेसिबल है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अब आप यूएसबी के थ्रू, जो आपको पिछली बीटा वर्जन्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि अब जब आप माइक्रो यूएसबी के थ्रू लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट करते हो तो वो एक्सेसिबल नहीं था, वो अब इसमें एक्सेसिबल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरेज के बाद आप चलते हैं साउंड सेक्शन में। तो एज पर दी चेंज लॉग, आसूस ने बोला कि उसने बास या बेस व्हाटसोएवर प्रोनाउंस करते हो आप, उसे चेंज किया, लाइक इम्प्रोवाइज किया। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एज वेल उसमें कुछ इम्प्रोवाइज आया है। बट अगेन मेरी तरफ से आई थिंक 20 to 30, आई वुड से 30 to 40% नीडेड है इंप्रूवमेंट एज वेल, बिकॉज कभी कभार तो बेस या बास बहुत अच्छी लगती है जब आप ईयरफोन से सुन रहे होते हैं।
बट कभी-कभार तो यार एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस है आई वुड से, जैसे होता है एकदम यार फटी-फटी सी आवाज़ आ रही है या फिर कोई आवाज़ नहीं सुनेगी आपको क्लियरली। तो वैसा एक्सपीरियंस भी मुझे अपने साइड पे फेस करने को मिला है। अगर आपको भी ऐसा ही मिला तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कन्फर्म कर दीजिए। इसके अलावा अगर किसी को टोटली पुअर क्वालिटी आ रही है ऑडियो की, तो मैंने उसके ऊपर भी प्रीवियसली एक वीडियो बनाई है जिसका यूआरएल मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। वो एक तरह का वर्क अराउंड है साउंड के लिए। साउंड सेक्शन के बाद चलते हैं अब डिस्प्ले सेक्शन में। डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले। एक ही ऑप्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसमें सबसे पहले शो लॉकडाउन ऑप्शन। सो अगर आप पावर बटन पे टैप करोगे या लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लाइक हाइड कर दोगे तो वो वहाँ से भी हाइड हो जाएगी। इसके अलावा वेंट टू शो सॉर्ट ऑफ एम्बिएंट डिस्प्ले की इन टर्म्स ऑफ न्यू आई वुड से नोटिफिकेशन इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, जो मुझे 087 में नहीं देखने को मिला था अपने एंड पे, बट यूजर्स बोल रहे थे कि ब्रदर मेरे एंड पे चल रहा है। अब डिस्प्ले सेक्शन के बाद चलते हैं बैटरी सेक्शन में, जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग टाइम। तो बेसिकली इट टुक नियरली अबाउट 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स टू फुली चार्ज फोन फ्रॉम 0 टू 100%। एंड अगेन एक चीज़ और कंफर्म करा देता हूँ कि मैं 10 वॉट कंपैटिबल चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इस फ़ोन के साथ जो मतलब बेसिकली जो इस फ़ोन के साथ शिप हुआ था वो चार्जर तो मैंने यूज़ करना कब से बंद कर दिया है, क्योंकि कभी तो उसके साथ 4 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है, कभी 5 घंटे। तो इस टाइम पे मैं आसूस का कंपैटिबल 10 वॉट चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे मतलब मोस्टली कस्टमर्स में अंडर 3 आवर्स या एट मोस्ट 3 आवर 15 मिनट में चार्जिंग अच्छी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो आइडियल बैटरी ड्रेनेज के पर्सपेक्टिव से कभी तो 6 to 7% ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर है, कभी 8 to 9 आवर। तो मैं 8 to 9 आवर ही लेके चल रहा हूँ कि विद इन ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर 6 to 7% आइडियल बैटरी ड्रेनेज मुझे देखने को मिला है अब तक। तो अगेन अगर किसी के एंड पे इससे ज़्यादा है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि यार एक बारी बैटरी कैलिब्रेशन करके देख लीजिए, या कोई और कंपैटिबल 10 वॉट चार्जर से चार्जिंग करके देख लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प देखने को मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो आफ्टर आइडियल बैटरी ड्रेनेज जब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन फ्रॉम द गेमिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो अगेन अगर आप यू लाइक फेमिलियर हो विद माय वीडियोस तो आपको पता होगा कि मैं यूजली 1 घंटे का गेम प्ले एनालाइज करता हूँ 2 से 3 बार रन करके, और जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है या ऑन एन एवरेज तो वही मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो अगेन लाइक ओवर अ गेम प्ले ऑफ 1 आवर तो 15 to 16% बैटरी इज कंज्यूम्ड। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी वो थी 35 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 40 आफ्टर। एंड इसके अलावा ये थी ग्राफिक क्वालिटीज़ लाइक मीडियम ग्राफिक क्वालिटी, हाई फ्रेम रेट एंड सो ऑन। एंड अगेन एक और चीज़, इसमें मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली वाइल प्लेइंग दी गेम्स। अब इस एक अच्छी न्यूज़ है यार, कई यूज़र्स के बेसिस पे लाइक रिस्पांस या फीडबैक के बेसिस पे आ रहा था कि ब्रदर यार फ्री फायर भी डिस्कस करो। तो ऑल्दो यार मैंने पहली बार खेलनी स्टार्ट, मतलब ये नहीं कहूँगा कि पहली बार, पहले एक बार ही खेल के छोड़ दी थी, मुझे अच्छी नहीं सी लगती। बट जब से अब मैंने दोबारा से खेलनी स्टार्ट किया तो यार मैं आई वुड रियली रिकमेंड कि हाँ, अच्छी गेम है ये भी, अगर कोई पबजी को मिस करता है वगैरह वगैरह, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी का एक अलग ही जॉनर है या आई वुड से एक अलग सा ही चीज़ है। तो ये पबजी लवर्स के लिए एक तरह की सिमिलैरिटी सी लगेगी, आई वोंट से कि फुली लगेगी बट थोड़ी बहुत, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। मे बी आपके रिव्यूज़ या आपके व्यूज़ अलग लगे। तो ये है फ्री फायर के लिए। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफिक सेटिंग्स यूज़ की अल्ट्रा, एंड जो है मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप कुछ और देखना चाहोगे मेरी आने वाली वीडियोस में तो आप मुझे बता सकते हो और मैं उनको ट्विस्ट करके देखने की कोशिश करूँगा। तो अगेन इसको भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले खेल के देखे। तो जो एटमोस्ट मुझे बैटरी कंजप्शन देखने को मिली ऑन एन एवरेज वो थी 14 to 15%। अगेन जो टेम्परेचर रीडिंग थी वो थी 33 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 40 आफ्टर दैट। एंड अगेन ये गेम सेटिंग्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बैटरी के बाद आप डिस्कस करते हैं हम कनेक्टेड डिवाइसेस का। तो यूजली मैं कनेक्टेड डिवाइसेस में दो ही चीज़ें डिस्कस करता हूँ, एक है अपना ब्लूटूथ है, दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो चाहे ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए हो, वाया ऑडियो लाइक ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग, यस इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन ऑन इंटेल बेस्ड लैपटॉप, बट ऑन माई साइड फॉर द AMD बेस वो नहीं चल रही है। और यार मैं पिछले 3-4 कस्टम रोम भी टेस्ट कर चुका हूँ और मुझे कोई रेजोल्यूशन भी नहीं मिला। होपफुली जब मिलेगा तो मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो आफ्टर कनेक्टेड डिवाइसेस नाउ लेट्स मूव टू द नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाईफाई कॉलिंग। यस इट इज़ वर्किंग एंड अवेलेबल फॉर ओनली जियो सिम। सो एयरटेल के लिए अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, या आई वुड से कोई प्रोविजन नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। फॉर द नेटिव वीडियो कॉल एंड कॉल रिकॉर्डर दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है या मिसिंग्स हैं, आई वुड से मिसिंग है।
इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, SMS कॉल, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। देयर इज़ नो ग्लिच, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अगेन अगर आप फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट यार मेरे एंड पे मैंने कोई इशू नहीं देखा है। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, बड़ी अनोइंग सी है यार, ये जो सजेशंस आती, कई तो यार लाइक जब मैं टर्न ऑन कर दूंगा तो वो हट जाएंगी, चलो वो माना जाता है कि एक तरह का आपको बट लाइक यार ये कस्टमाइज ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट ये फिर भी दिखाई जा रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार इसे मैं गेट रीड कर सकूँ। तो ये एक बग है एक तरह का। दूसरा बग जो देखने को मिला वो यही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पर्पसली किया गया आसूस की तरफ से बग, बिकॉज कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी को जिसने बीटा 1 में भी देखा, बीटा 2 में भी, बीटा 3 और बीटा 4 में ये किया ही नहीं है। तो नॉट श्योर कब वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, या EOSP के बेस पे उन्होंने ऐसे ही रखना है। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये छोटे मोटे बग्स या कुछ और भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ये देखने को मिले तो मैंने कहा साइड के साइड में डिस्कस कर लेता हूँ। क्विक सेटिंग्स पे चलते हैं। तो क्विक सेटिंग्स की तरफ से जो भी हमें अवेलेबल है, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। चाहे वो डार्क थीम टॉगल हो, चाहे वो टॉर्च हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हॉटस्पॉट हो, मोबाइल इंटरनेट हो, वाईफाई कनेक्टिविटी, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे नियर बाय शेयर एंड सो ऑन। अब इसके बाद बात करते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप शिफ्ट जो होती हैं हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक रोम के साथ। तो उसमें मैं यूजली FM रेडियो के बारे में बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक रोम। तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है। तो कई यूजर्स लाइक टू ट्रैवल एंड दे वांट टू लिसन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेधड़क सुन सकते हो, कोई ग्लिच नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन का। ऑल दो तो यार स्टॉक रोम में बहुत से कम चांसेस होते हैं, बट कई यूजर्स ने प्रीवियसली बताया है कि जब वो बीटा वर्जन यूज़ कर रहे थे, तो आपको कंफर्म कराना चाहूँगा कि डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बहुत अच्छी बात है कि अगेन स्टेटस ऑफ लाइक लेवल 3 की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स या बाय डिफ़ॉल्ट। वाइड वन सर्टिफिकेशन तो मेरे एंड में ये प्रॉब्लम है कि L3 है, मे बी अगर आपके एंड पे L1 होगा तो शायद L1 ही होगा, बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे साथ तब से चल रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 की वर्जन TWRP1 में लाइक फर्मवेयर वर्जन को पैच या से फ्लैश कर लिया था, तब से मुझे कभी ये वापसी नहीं आया। इसके बाद स्टॉक कैमरा तो विद रिस्पेक्ट टू एंड्रॉयड पाए ये बहुत अच्छा है, एंड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर है। कई ऑप्शंस हैं, कई यूज़र्स ने पोस्ट किया कि यार वीडियो से फ़ोटो पे आओ तो ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेता है। तो कई मॉडरेटर्स ने बोला है कि भाई यार ये तो लाइक उन्होंने पर्पसली किया। तो नॉट श्योर यार ये ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं। और फ्रैंकली यार मैं स्टॉक कैमरा बहुत कम यूज़ करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी जी कैम। तो अगेन ये Gcam 7 वर्जन है जिसका URL मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सब कुछ चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन, तो आप ये भी यूज़ करके देख सकते हो। एंड उसके अलावा बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो ये Antutu बेंचमार्क स्कोर्स 1,44,859 एंड बिलो वंस आर द कंसोलिडेटेड पार्ट, जो कि CPU, GPU, मेमोरी एंड UI और UX के बेस पे हैं। इसके बाद चलते हैं गीक बेंच स्कोर्स पे। तो CPU में सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर है, लाइक 279 एज अ सिंगल कोर स्कोर, 1143 एज अ मल्टी कोर स्कोर। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन यूजिंग OpenCL API जो कोर स्कोर है वो है 442। तो वल्कन API के लिए अगेन फेल कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, वो चलता नहीं है। अब बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो मैं आपको सबसे पहले गेमिंग इंटेंसिव ऐप्स ही खोल के दिखा देता हूँ, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अगेन ये कनेक्टिंग टू सर्वर है, बट एज सुन एज ये कंप्लीट हो जाएगा पिंगिंग सेशन या पिंग सेशन, तो वो खोलेगा उसी स्क्रीन से जहाँ पर हम छोड़ के गए थे वाइल क्रिएटिंग वीडियो। इसके अलावा फ्री फायर भी खोल के देख लेते हैं, ग्राफिक सेटिंग्स पे थे हम, तो अगेन वो भी वहाँ पर है। तो ओवरऑल रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जितने मिनट के लिए चलती है वो ऑलमोस्ट चलती है, और ये मुझे आई थिंक कभी भी देखने को नहीं मिला जब से मैंने आसूस फ़ोन लिया है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक रोम, चाहे वो बीटा वर्जन है या एंड्रॉयड लाइक स्टेबल वर्जन है। इससे पहले कि मैं अपना ओवरऑल रिव्यू स्कोर दूँ, कुछ और बग्स हैं लाइक ज़ेनफोन लोगो जो बूट स्क्रीन पे अगेन वो सेम ही है जो 429 से चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मे बी जब ये स्टेबल इंडियन वर्जन होगी तो शायद चेंज हो जाए। इसके अलावा जब आप जेस्चर नेविगेशन यूज़ कर रहे होगे तो जो गैप बिटवीन है वो थोड़ा ज़्यादा है। कई यूज़र्स ने बोला कि आप स्मॉल विड्थ चेंज करके देख लीजिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करता यार। कई बार क्या होता है कि आप छोटी सी चेंज करने जाते हो, कुछ और चेंज कर लेते हो, फिर बोलते हो ब्रदर आपने तो ये बोला था पर ये हो गया। तो ऐसी चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा ये होम सेटिंग्स वाला जो होम स्क्रीन पे और जो सजेशन सेटिंग्स है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसके अलावा कम्युनिटी के हिसाब से कुछ इश्यूज हैं लाइक रिलेटेड टू ब्राइटनेस, स्लो चार्जिंग, पुअर साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई हुई है बीटा वर्जन 2 के लिए, जो 3, 4, 1 सब के लिए एप्लीकेबल है।
इसके अलावा भी कई लोग बोलते हैं कि ऐप्स क्रैश हो रही हैं, फ्रीक्वेंट बैटरी ड्रेनेज है, या फ़ोन टोटली फ्रीज़ हो जाता है जिसे हम अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर कहते हैं। तो ये सब कुछ कम्युनिटी की तरफ से जो मैंने बाद में बताया। एंड अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 429 के कंपैरेटिवली अच्छा है, तो इसी के कंपैरिजन जो मेरा ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो 82 अब 85 कर रहा हूँ मैं, 85 आउट ऑफ 100 है। तो होपफुली जो भी नेक्स्ट वर्जन, नॉट श्योर यार वो बीटा आएगी या स्टेबल आएगी, जो भी आएगी होपफुली आसूस की तरफ से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए आने वाले टाइम में कि यार पक्का करेंगे। ये ना हो कि बीटा वर्जन दे के ही छोड़ दें और बाद में कहे कि यार आप स्टेबल एंड्रॉयड 5 में डाउनग्रेड कर लीजिए वगैरह वगैरह। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू पार्ट ऑफ द एंड्रॉइड 10 बीटा 4 वर्जन विद द वर्जन 432। होप you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks. Let's sing good night.